हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी इस चैनल पे मैं आपको साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स है उन सभी को डिस्कस, उसके अलावा हम इस चैप्टर में जो प्रैक्टिस सेट्स है उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे कुछ उसका डेफिनेशन लिखा है। क्या डेफिनेशन है? अ फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiple of 10 is a decimal fraction। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इट इज 10 या 10 का कोई तो मल्टीपल। जैसे कि सपोज कोई ये है, सपोज नंबर एक हमारा 5/10, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? देखो, न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? ऊपर वाला नंबर, ये हमें पता है। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये ऐसा कोई तो नंबर जिसका जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है, 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 1 लाख, कुछ भी हो सकता है वैसा वाला। अभी एक और एग्जांपल अगर हम इसका ले तो देखो क्या हो सकता है, 210/1000। कोई भी नंबर ले लो, ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि क्या नंबर है। या फिर उसके अलावा हो सकता है 499/10,000, ऐसे ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर ये सब है, दैट इज योर डेसिमल फ्रैक्शन। वही अभी डेसिमल पॉइंट क्या होता है, तो ये ऐसे नंबर्स जो डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इन्हें हम डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट मतलब एक सिंपल सा, देखो ऐसा डॉट होता है, कोई तो दो नंबर्स रहेंगे और उनके बीच में ये डॉट रहेगा। ये जो डॉट होता है दैट इज योर डेसिमल पॉइंट। अभी आप ये जो नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स, इनको आप डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो देखो 5/10 ये नंबर है हमारा, द नंबर इज 5/10। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है उसको वैसे की वैसे लिख दो। न्यूमरेटर में क्या है, 5 है, तो इसको यहाँ पे इज इक्वल टू 5 करके लिख दो। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है ये चीज समझो। डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 10, तो उसके अंदर जीरो कितने हैं, एक ही जीरो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से स्टार्ट करना है। ओके, कहाँ से? पीछे से स्टार्ट करना है और एक नंबर के बाद हमें पॉइंट देना है। मतलब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 है, तो ये 5 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद एक पॉइंट दे दो और पॉइंट के पहले जीरो लिख दो। ओके, तो ये बन गया इसका डेसिमल फ्रैक्शन। वही अभी एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो क्या है, 210, क्या है, 210/1000 ये नंबर है। अभी आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। क्या है न्यूमरेटर, 210, उसको लिख दिया। अभी देखो कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 1000, मतलब उसके अंदर जीरोस कितने हैं, 3 जीरो है। तो आपको क्या करना है, 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे 3 नंबर हो गए। फिर यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट दे दिया। ओके, तो ये बन गया 0.210 ऐसे। अभी एक और नंबर लेते हैं। देखो 499/10,000 दिया है, तो क्या करेंगे, फिर से जो न्यूमरेटर है उसे वैसे की वैसे लिख देंगे। क्या है ये, 499। अभी नीचे कितने हैं डेसिमल के बाद, मतलब कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। पर यहाँ पे देखो क्या है, 1, 2 और 3, 3 ही नंबर है। फिर चौथा नंबर क्या होगा, तो चौथा नंबर हम कंसिडर करेंगे 0। देखो 3 नंबर तो हमारे पास है, बट हमें डेसिमल पॉइंट देना है 4 नंबर के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पहले 0 लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे डॉट देके ये दे दो। समझ आ गया? ऐसे। अभी एक और एग्जांपल अगर ऐसे हो सकता है कि सपोज 56/10 ऐसा कोई नंबर है, तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, न्यूमरेटर जो है उसे एज इट इज लिख देंगे। 56 हो गया, फिर 10 है, मतलब कितना जीरो है, एक ही जीरो है, तो हमें एक नंबर के बाद डेसिमल देना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पहले डेसिमल सबसे पीछे से स्टार्ट करना है, एक नंबर छोड़ो और फिर डेसिमल दे दो। तो ये क्या हो गया, डेसिमल 5 और 6 के बीच में ये जो डॉट है वो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट। तो वो कहाँ पे हो गया, 5 और 6 के बीच में। ओके, ये चीज क्लियर हो गई।
अभी एक और टाइप है, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको जो एक्सरसाइज है उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, देखो क्या करना है, कोई भी नंबर अगर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, देखो एक ये 20 है और ये 3/10, यहाँ पे क्या है, ये 48 है और ये 4/100, ऐसा कुछ तो है, मतलब दो अलग अलग पार्ट्स में है। तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होता है होल नंबर वाला पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो होता है इसे बोलते हैं होल नंबर वाला पार्ट और इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे लिखेंगे, देखो क्या करना है, सिंपल है एकदम। ये जो 20 है ना, ये 20 ऐसे के ऐसे लिख दो, 20 लिख दिया ऐसे ही। फिर अभी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्या करना है, प्लस करना है 3/10, 20 प्लस 3/10। अभी हमें ये चीज पता है, देखो 20 तो वैसे के वैसे लिख देंगे, 3/10, 3/10 मतलब कितना आता है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कैसे करेंगे इसे, 3 वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे, और अपॉन 10 मतलब ये क्या है, एक नंबर के बाद आपको डेसिमल पॉइंट देना है, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट दे दिया और ये 0 लिख दिया। तो देखो अभी ये क्या बन गया, 20 प्लस 0.3। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एडिशन करना है। कैसे करेंगे इसका एडिशन, 20, ये 20 है प्लस 0.3। देखो यहाँ पे अगर कोई नहीं है ना, अगर कुछ भी नहीं है, ये 20 के आगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे इसे, ओके। फिर ये देखो यहाँ पे हम 0.0 करके लिख सकते हैं। अभी ये कितना हो गया, 3, ये हो गया पॉइंट वैसे की वैसे, ये 0 और ये 2, तो इसका आंसर कितना बन जाता है, 20.3। समझ आया। वही एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है, 48 4/100। तो इसको कैसे करेंगे, 48 वैसे ही लिख देंगे, जो 48 होल नंबर है उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस 4/100, ओके। 4/100 इसे हम कैसे लिखेंगे डेसिमल पॉइंट में, इसे लिखेंगे कैसे, 48 प्लस 4 तो लिख दिया, दो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, तो ये एक ही नंबर है यहाँ पे, फिर दूसरा नंबर हम 0 लिख देंगे, तो ये हो गया 0.4 और यहाँ पे एक पॉइंट करके 0 दे देंगे, ओके। अभी इसका एडिशन करना है, फिर से वही करेंगे, देखो 48 प्लस 0.04। अभी इस नंबर में पॉइंट नहीं है तो वो पॉइंट वाला पार्ट आगे लिख दिया, तो ये क्या हो गया 0.84 ऐसे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 48.04, ओके। अभी हम इसका जो एक्सरसाइज है, मतलब इसका क्या है, प्रैक्टिस सेट 36, प्रैक्टिस सेट 36 को हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसमें देखो क्या है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इट इज 3 9/10, ऐसा कुछ तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। अभी आपको क्या करना है, ऐसे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, हमने अभी सीखा 3 जो है उसको एज इट इज लिख दो, जैसा है 3 होल नंबर वाला पार्ट वो उसको वैसे की वैसे लिख दो, प्लस क्या करना है, प्लस करना है 9/10 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। बस क्या करेंगे फिर, 3 प्लस 9/10 जो है, अगर हमें उसे क्या करना है, फ्रैक्शनल डेसिमल वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, 9 वैसे की वैसे लिख दिया और 10 जो है तो एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट दे दिया, ये ऐसे हो गया। अभी 3 प्लस 0.9 मतलब कितना हो जाता है, 3.9, तो ये बन गया इसका एडिशन। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 1 4/10, ओके। तो 1 जो है इसे हम क्या करेंगे, जो 1 है इसे हम वैसे की वैसे लिख देंगे, प्लस 4/10 जो है उसको लिख दिया यहाँ पे 4/10। अभी क्या करेंगे, 1 प्लस 4/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 जो था न्यूमरेटर वाला पार्ट उसको नीचे लिख दिया, मतलब वैसे की वैसे, और पॉइंट कितने नंबर्स के बाद देना है, एक नंबर के बाद, क्योंकि कितने जीरोस है, एक 0 है, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट दे दिया और ये 0 लिख दिया। इसका एडिशन कितना हो गया, 1.4, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 5 3/10, क्या है 5 3/10। तो क्या करेंगे, ये जो 5 है इसे ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 3/10 जो है उसे यहाँ पे लिख दिया 3/10। अभी क्या करना पड़ेगा, इसे इसमें कन्वर्ट करना है, तो 5 प्लस 3/10
10 में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे, मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये 0। ओके, अभी क्या करना है इनका एडिशन, तो वो कितना हो जाएगा 5.3। समझ आ गया, ये हो गए इनके आंसर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 8/10, सिंपल सा क्वेश्चन है 8/10, इसमें तो कुछ एडिशन वगैरह भी नहीं करना है। तो हमें अगर ऐसे करना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो न्यूमरेटर है उसको वैसे की वैसे लिख दिया, न्यूमरेटर क्या है 8, तो उसको लिख दिया 8। अभी डिवाइड बाय 10 है, तो 10 में देखो कितने जीरो है, एक ही जीरो है, एक जीरो है, तो क्या करेंगे एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे, तो ये बन गया ऐसे 0.8। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 7/10 मतलब 7/10, तो क्या करेंगे फिर से 7 लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो अपॉन 10 है तो उसे कैसे करना पड़ेगा, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, क्योंकि कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट दे दिया और डेसिमल पॉइंट के पहले लिख दिया 0, तो ये हो गया इसका आंसर। अभी आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख भी सकते हो, ये यहाँ पे है, आप वीडियो पॉज करके लिख लो। फिर सेकंड जो इसका एक्सरसाइज है, मतलब इसका प्रैक्टिस सेट कौन सा है, ये 37, प्रॉब्लम सेट 37 जो है उसमें आपको एक कंसेप्ट है दैट इज हंड्रेड्स। अभी हंड्रेड्स क्या होता है, इसका नाम हंड्रेड्स क्यों है, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर अगर 100 है तो वो बन जाता है 100th वाला टर्म। देखो मतलब क्या, एग्जाम्पल 5/100, फिर उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के पढ़े ना कि 5/10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो इसमें स्पेसिफिकली अगर डिनोमिनेटर 100 है तो वो आ जाता है 100th वाला टर्म। 72/100, 153/100, उसके अलावा हो सकता है 1247/100, कुछ भी हो सकता है, बट उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर होना चाहिए 100, तो वो बन जाता है 100th वाला टर्म। अभी यहाँ पे देखो क्या है, अगर आपको रीड करना है कि कोई फ्रैक्शन कैसे है, मतलब अगर आपको उसको रीडिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या फ्रैक्शन है, 7/5/10। ओके, फ्रैक्शन क्या है 7/5/10, तो हमें ये पता है कि हम इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो है 7/5/10, अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा ना, अभी पिछली एक्सरसाइज में, ये जो 7 है उसे क्या करेंगे हम वैसे की वैसे लिख देंगे, प्लस 5/10 लिख देंगे। अभी ये जो 7 है प्लस 5/10, इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो क्या होगा, ये 5 होगा यहाँ पे, और 10 में कितने जीरो है, एक जीरो, तो एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब ये कितना बन गया 7.5। ओके, देखो अभी उन्होंने वही किया है, यहाँ पे क्या किया, ये जो 7/5/10 था, सबसे पहले उसको क्या कर दिया 7.5, मतलब उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपको क्या लिखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, टेंथ्स प्लेस पे क्या है, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है। अगर आपको ये सारी चीजें लिखनी है तो कैसे करना पड़ेगा कि देखो यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है, ये पहला वाला नंबर, राइट, यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है, ये पहला वाला नंबर जो पॉइंट के पहले है। ओके, पॉइंट के जो पहले नंबर है ये वाला, दैट इज योर यूनिट्स प्लेस का नंबर। फिर टेंस प्लेस पे देखो क्या है, पॉइंट के बाद में जो पहला नंबर है दैट इज योर टेंस प्लेस का नंबर। अभी अगर यहाँ पे और आ जाता 5-1 आ जाता तो ये क्या हो जाता, ये जो है पॉइंट के बाद दो नंबर सेकंड वाला नंबर जो है वो आ जाता है हमारा हंड्रेड्स प्लेस में। समझ आ रहा है, देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अच्छा, और इसे रीड कैसे करते हैं, तो इसे रीड कैसे करेंगे 7.5, जो दिख रहा है ना वो सारी चीजें बस लिख देनी है। पहला नंबर दिख रहा है 7 तो उसे 7 लिख दिया, फिर लिखा पॉइंट क्योंकि डॉट दिख रहा है तो उसे पॉइंट, और 5 को वैसे ही। अभी अगर देखोगे आप 7/5/100 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, अगर हमें इसे लिखना है 7/5/100 को तो कैसे लिखेंगे, देखो 7/5/100 है तो क्या करना पड़ेगा, 7 तो वैसे की वैसे लिख देंगे, 5/100 प्लस 5/100 लिख देंगे यहाँ पे। अभी आपको ये भी पता है 7 प्लस 5/100 अगर है तो क्या करना पड़ेगा, 5 वैसे की वैसे लिख देंगे। अभी 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है,
तो दो नंबर्स के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लेना है, बट यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7.05। अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही देखो यहाँ पे किया है, 7 जो है 7 5/100, इसे क्या किया है 7.05 इस फॉर्मेट में लिख दिया। अभी यूनिट प्लेस पे देखो क्या नंबर है, यूनिट प्लेस मतलब डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, इट इज 7, तो इसे लिख दिया 7। फिर उसके बाद में डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल जो है डॉट के बाद वाला कौन सा नंबर है सबसे पहले, दैट इज 0, तो उसको 10th प्लेस पे लिख दिया 0 एंड 100th प्लेस पे लिख दिया 5। देखो क्योंकि क्या है यहाँ पे 5 है, वही 0 देखो अभी 82/100, 82/100 अगर है तो वो डेसिमल के फॉर्मेट में कुछ इस तरह दिखता है 0.82। अभी आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस लिखना है, 10th प्लेस लिखना है और 100 प्लेस लिखना है, बट देखो यूनिट प्लेस पे तो 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। फिर 10th प्लेस पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, मतलब पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर क्या है 8, तो वो लिख दिया 10th प्लेस पे। फिर पॉइंट के बाद में जो दूसरा नंबर है वो क्या है 2, तो उसको लिख दिया यहाँ पे, कहाँ पे 100th वाले प्लेस पे। ओके, ये हो गया 100th। अभी देखो एक और एग्जांपल है 25 6/100, मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ फिर से। क्या क्वेश्चन है, 25 6/100। अभी अगर आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये जो 25 है इसको तो ऐसे के ऐसे लिख दिया, प्लस 6/100 था तो इसे ऐसे लिख दिया 6/100। फिर ये जो था ये क्या बन गया 25.06, देखो 25 प्लस 0.06 होगा, ये 6 वैसे कि वैसे लिखा, उसके पहले एक नंबर 0 दे दिया और फिर ये पॉइंट करके लिख दिया, तो ये ऐसे कुछ बन गया। अभी इसका अगर एडिशन करना है तो ये कितना हो जाएगा 20.06, यहाँ पे समझ आ गया, इसका एडिशन 25.06 आया। अभी देखो ये वही है 25.06। अभी आपको क्या करना है, इसे इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब 10th प्लेस पे क्या आएगा, 100th प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो ये जो है डेसिमल के बाद पहला वाला जो नंबर होता है वो हमारा यूनिट प्लेस पे होता है, ये हमें पता है, तो उसे लिख दिया यूनिट प्लेस पे। पर अभी देखो डेसिमल के पास और एक नंबर है, तो वो कौन सी प्लेस पे आता है, 10th प्लेस पे आता है। कौन सी प्लेस पे आता है, 10th प्लेस पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो 2 है इसे यहाँ पे लिख दिया। फिर ये जो देखो डेसिमल के बाद वाला पहला नंबर वो कौन से प्लेस पे आता है, 10th। देखो यहाँ पे क्या है 10th, डेसिमल के पहले जो है वो होते हैं 10th, यूनिट्स, हंड्रेड्स, और यहाँ पे क्या आता है 10th। देखो यहाँ पे TH है, TH है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, 10th एंड 10th। ओके, दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये 0 आ गया और ये 6 आ गया। अभी एक और चीज, अगर डेसिमल के बाद 2 अलग अलग नंबर है तो उसे कैसे रीड करेंगे, देखो ये पहले जो नंबर है ना डेसिमल के पहले, ये तो 25 है हमें पता है, तो इसे लिख दिया एज इट इज 25। बट उसके बाद ये जो पॉइंट है वो लिखा पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं ना आपको उसको एक एक करके लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या है, पहला नंबर है 0 तो वो लिख दिया 0, फिर लिखा 6, वैसे वही अगर ये वाला देखोगे आप तो ये क्या है 0.82 था, तो 0.82 ऐसे लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, 0.8, 0 पॉइंट तो लिख दिया, उसके बाद में पहला नंबर क्या था 8 तो उसे लिखा 8, उसके अगला नंबर क्या था 2 तो उसे लिखा 2, अलग अलग। उसको 82 नहीं लिखना है, 0.82 नहीं, उसे क्या लिखना है 0.82। अभी इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, मतलब प्रॉब्लम सेट 37। प्रॉब्लम सेट 37 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। हाँ देखो आपको क्या करना है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, 9 1/10। ओके, तो ये कैसे होगा, 9 + 1/10, वही जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, पिछले प्रॉब्लम सेट में किया था, वही चीज करनी है। 9 + 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 1, वैसे की वैसे लिख दिया, इधर पॉइंट देके 0 लिख दिया, तो ये कितना बन गया 9.1। ओके, ये कितना बन गया
9.1। वही ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन है 9 1/100, मतलब ये कितना हो गया 9 प्लस 1/100, ऐसे लिख देंगे 9 प्लस 1/100। अभी क्या करेंगे इसका एडिशन, देखो 9 प्लस 1 वैसे की वैसे लिख दिया, और 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो क्या करेंगे 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। यहाँ पे ये एक 1 हो गया और ये यहाँ पे ऐसे, तो इसका एडिशन कितना होगा 9.01। ओके, ये इसका एडिशन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। अभी हाँ, अभी आपको इधर बोला है कि रीड देम अलाउड, मतलब आपको लिखना भी है कि नहीं वो पता नहीं मुझे, बट इसका रीडिंग कैसे होगा। अगर आपको बोला कि इसे पढ़ के दिखाओ तो आपको आप इसे कैसे पढ़ोगे। आप चाहिए तो आपकी नोटबुक में ये भी लिख लो, मतलब आपकी टीचर थोड़ी इंप्रेस हो जाएगी कि यार हाँ इसे कुछ तो पढ़ते भी आता है। मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसका जो रीडिंग है वो क्या है 9.01, और ये यहाँ पे ये कितना होगा, अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये क्या होगा 9.1। ये कैसे पढ़ेंगे 9.1। वही ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है 453/100, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे कैसे रीड करेंगे 4 प्लस 53/100, मतलब 53 वैसे की वैसे लिख देंगे, और ये जो 100 है तो इस 100 को कैसे करना पड़ेगा 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट। देखो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इनके बाद यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट दे दिया और ये 0 बन गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 4.53। अभी अगर आपको बोला इसे रीड करके बताओ तो कैसे पढ़ोगे आप इसे, इसका रीडिंग होगा 4.53। ओके, वही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है 78/100। बस क्या करेंगे इसे 78 जो नंबर है न्यूमरेटर में उसे वैसे की वैसे लिख देंगे 78, फिर 100 है डिनोमिनेटर में, उसके अंदर कितने जीरो है 2 जीरो है, तो क्या करेंगे 1 2 नंबर के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और ये बन जाएगा 0.78। अभी अगर इसे रीड करना है तो कैसे लिखेंगे 0.78। ओके, देखो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो आंसर्स है ना ये पूछे है कि नहीं पता नहीं, बट अगर आप ये लिखोगे तो क्या होगा ना आपका थोड़ा इंप्रेशन बन जाएगा कि हाँ यार बच्चा तो होशियार है, इसको रीड करते आता है, इसलिए ये चीज लिख लो। ओके, ये वाला जो आंसर है ये वाला। फिर नेक्स्ट क्या है 5/100। 5/100 को कैसे करेंगे, फिर से वही जो 5 नंबर है उसको वैसे की वैसे लिख दिया, और 100 मतलब कितना है 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो दूसरा नंबर हम 0 लिख देंगे और ये यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो इसका रीडिंग कैसे होगा 0.05। 0.05 ऐसे इसका रीडिंग होगा। फिर 5/10 है, तो 5/10 को कैसे लिखेंगे 5, और ये जो 10 है तो एक नंबर के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो गया 0.5। इसे रीड कैसे करेंगे 0.5। ओके, 0.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 2/10। 2/10 है तो इसे क्या करेंगे 2 वैसे की वैसे लिख देंगे, जो न्यूमरेटर में है उसे एज इट इज लिख दिया। फिर ये जो 10 है तो 10 को कैसे करेंगे, ये जो एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, क्योंकि 10 में कितने जीरो है एक ही जीरो है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लिख दिया। अभी इसका आंसर कैसे होगा 0. क्या होगा ये 0.2। ओके, और नेक्स्ट चीज देखो क्या है 20/100। क्या नंबर है 20/100, तो ये 20 को क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे 20/100 है
मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। तो देखो यहाँ पे ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों नंबर के बाद अगर आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, 0.20 ऐसे दिखेगा। तो अभी इसे कैसे लिखेंगे, 0.20। मैंने जो बोला 0.20 वो क्या है, गलत है, उसे कैसे रीड करेंगे, 0.20 इसमें। ओके, अभी यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये हो गया है हमारा खत्म, मतलब प्रैक्टिस सेट 37 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 38, जो है 38 वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसके बेसिस पे। क्या टॉपिक है, देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन डेसिमल फ्रैक्शन। अगर कोई भी नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में है तो आप उसके डिजिट्स का जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे लिखेंगे। अभी प्लेस वैल्यू मतलब देखो क्या होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो कैसे लिखते हैं, यूनिट्स प्लेस होता है उसका, एक हंड्रेड्स प्लेस होता है, थाउजेंड्स प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है, ये जो होता है ना ये होते हैं उसके यूनिट प्लेसेस। ओके, तो अभी हमें ये तो पता है, मतलब देखो हमने बचपन में एक चीज पढ़ी है कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 ऐसा कोई नंबर है, तो अगर आपको बोला कि इन नंबर्स का उनका प्लेस वैल्यू बताओ, तो 1 का क्या होगा, हम ऐसा लिखते थे उसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1 into 100, क्योंकि 1 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 1 into 100 विच इज इक्वल टू व्हाट, 100, ऐसा लिखते थे। फिर उसके बाद अगर बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ, ये जो लाइन है इसका मतलब है कि प्लेस वैल्यू ऑफ, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 इंटू 2 के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 20। और वही प्लेस वैल्यू ऑफ 3 है, 3 इज 3 इंटू क्या है, 3 के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं, तो 3 इंटू 1, सिर्फ क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। ये चीज हमने पढ़ी है, ये हमने नॉर्मल नंबर्स के लिए पढ़ी है। अभी अगर कोई नंबर डेसिमल वाला आ जाता है, देखो आप बड़े हो गए तो आपको बड़ा कुछ तो रहेगा पढ़ने के लिए, मतलब कोई नंबर अगर डेसिमल वाला आ जाता है तो उस नंबर में उसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ये चीज आपको पता है, ठीक है। देखो अभी मैं एक सेकेंड दिखाती हूँ ये नंबर्स का कैसे लिखते हैं वो, ठीक है। तो क्या नंबर है, 1234.567, ऐसे मैंने कुछ तो एक रैंडम नंबर लिख दिया है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ इन सब का प्लेस वैल्यू, तो आप ये तो लिख सकते हो 1 2 3, ये जो है देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज क्या होगा, 1 इंटू कितने नंबर है 1 के बाद में, देखो 1 के बाद में और पॉइंट से पहले क्या देखना है हमें, 1 के बाद में एंड पॉइंट से पहले। देखो 1 के बाद में और पॉइंट से पहले कितने नंबर्स है, 3 नंबर है, 1 2 3, ऐसे 3 नंबर है, तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 करके 3 0 लगा देंगे, मतलब कितना करेंगे, 1 को 3 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 1000। अभी देखो ये क्या करना है, सेकेंड चीज, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, 2 की प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे, 2 के बाद में और पॉइंट से पहले कितने नंबर्स हैं, देखो 2 के बाद में कितने हैं, 1 2, और पॉइंट से पहले मतलब कितने हैं, 2 नंबर्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, 100 मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 200। फिर वही आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज कितना है 3 इंटू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 के बाद में और पॉइंट से पहले कितने नंबर है, एक नंबर है, क्या है वो 4 है, तो 3 इंटू 10, क्योंकि एक ही नंबर है तो एक ही जीरो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया 10 और दैट इज इक्वल टू व्हाट 30। फिर वही आपको क्या करना है, एक और चीज करनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ
4 इज, 4 जो है इसका क्या होगा 4 इंटू, देखो 4 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, मतलब 4 के बाद और पॉइंट से पहले कोई है क्या नंबर, नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा सिर्फ 4 इंटू 1 करेंगे हम, क्या करेंगे 4 इंटू 1, क्योंकि जितने नंबर्स होते हैं उतने हम 0 लिखते हैं, बट यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं है तो एक भी 0 नहीं लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे 4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। अभी यहाँ तक तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन ये देखो, ये आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है, पॉइंट के बाद में जो नंबर्स है उनको कैसे लिखेंगे। तो देखो कोई भी पॉइंट के बाद वाला अगर नंबर है तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे जीरोस तो बढ़ेंगे, बट वो कैसे बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर में बढ़ेंगे। मतलब क्या, तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ ये जो 5 है, 5 इज, क्या लिखेंगे 5 जो है, 5 क्या है, पॉइंट के बाद पहला ही नंबर है, ओके, पॉइंट के बाद कितने नंबर का नंबर है, वो पहला नंबर का नंबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 इंटू क्या लिखना पड़ेगा 1/10। देखो वो उसका नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 5 का, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे कितना 0 देंगे, 1 0 देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/10, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/10। ओके, न्यूमरेटर देखो ये ऐसा हो जाता है 5/10। फिर वही अगर आपको लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, 6 की कितनी प्लेस वैल्यू आएगी, देखो 6 क्या है, 6 जो नंबर है उसको वैसे की वैसे लिख देंगे, अभी वो पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है, सेकेंड वाला नंबर है, तो उसे क्या करेंगे 6 इंटू 1/100 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6 इंटू 1/100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, और 6 जो है उसकी पोजीशन कितनी है, 2 नंबर के बाद है, मतलब सेकंड वाला नंबर है, तो इसलिए लिख दिया 6 इंटू 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 6/100। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अभी अगर आपको लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, 7 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो कैसे लिखेंगे 7 इंटू 1/, देखो 7 का नंबर कितना है, थर्ड नंबर पे है, 1 2 3, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर जो है वो 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 1/, ऐसे लिख देंगे, 3 जीरोस लिख देंगे। ओके, तो ये कितना बन जाता है हमारा इसका पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा 7/1000। समझ आया, क्या हो जाएगा ये 7/1000। अभी आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक जो प्रैक्टिस सेट है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 38, इसे सॉल्व करेंगे। अभी इसमें क्या क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डेसिमल फ्रैक्शन को रीड करना है, तो क्या होगा अगर इसे रीड करेंगे तो इट विल बी 6. कैसे रीड करेंगे इसे, 6.13, ऐसे इसको रीड करेंगे 6.13 इस इसमें। अभी आपको क्या करना है, हर एक डिजिट जो है इनका प्लेस वैल्यू लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, 6 कहां पे है, डेसिमल के पहले है, देखो डेसिमल के ये वाली जो साइड होती है पहले होती है, और ये होती है जो डेसिमल के बाद में होती है, तो 6 कहां पे है, डेसिमल के पहले। अभी उसके बाद में कितने नंबर्स है, एक भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, उसके बाद एक भी नंबर नहीं है ना, मतलब 6 के बाद और डेसिमल के पहले कुछ नंबर्स है क्या, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, मतलब उसे हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 6। अभी वही आपको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, जो सेकंड वाला नंबर है, 1 इज, 1 क्या है, डेसिमल के बाद वाला नंबर है। अभी हमने पढ़ा डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे करते हैं, 1/1 के फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये हमने देखा ना, 1/1/10 1/100, तो वही लिखना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1 इंटू 1/, देखो 1 का नंबर कितना है, फर्स्ट ही नंबर है, डेसिमल के बाद पहला ही नंबर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे
1/10, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/10। वही देखो क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, 3 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो ये क्या होगा 3 इंटू, 3 नंबर कहाँ पे है, डेसिमल के कितने बाद है, 3 नंबर है डेसिमल के बाद वाला सेकेंड नंबर, तो क्या करेंगे 3 इंटू 1/100, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/100। ओके, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, इसका 1 का है 1/10 और 3 का है 3/100। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48.84। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 48.84, इसका हमें लिखना है प्लेस वैल्यू हर एक नंबर का, तो लिखेंगे देखो क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, 4 की क्या प्लेस वैल्यू होगी, 4 इज, 4 के बाद और डेसिमल के पहले कितने नंबर्स है, एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे 4 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा 40। ओके, वही प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, क्या होगा 8 के बाद और डेसिमल के पहले कितने नंबर है, एक भी नंबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1, मतलब कितना 8। ओके, वही नेक्स्ट नंबर देखो क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ, फिर से ये वाला 8, अभी हम कौन से 8 की बात कर रहे हैं, ये वाले 8 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला 8 देखो कहाँ पे है, ये 8 है डेसिमल के बाद में। ओके, डेसिमल के बाद में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 इंटू 1/10, क्योंकि ये पहला ही नंबर है डेसिमल के बाद में, तो एक ही 0 आएगा, तो ये बन जाएगा 8/10। अभी ये वाला जो 4 है, ये वाला सेकेंड वाला जो 4 है, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 4 इज कितना होगा, डेसिमल के बाद में सेकेंड वाला नंबर है, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, तो 4 इंटू 1/100, मतलब ये क्या हो गया 4/100। ओके, यहाँ पे ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 72.05, क्या है 72.05, तो क्या करेंगे इसका लिखेंगे कैसे, लिख दो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, 7 की क्या प्लेस वैल्यू है, 7 इंटू 7 के बाद और डेसिमल के पहले कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो 7 इंटू 10, मतलब कितना 70। वही 2 का प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, 2 का कितना है 2 इंटू 1, क्योंकि 2 के बाद और डेसिमल के पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ये, फिर ये कितना हो जाएगा 2। वही आपको क्या बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, देखो ये जो 0 है इसका क्या प्लेस वैल्यू होगा, तो ये कहाँ पे है 0 कहाँ पे है, डेसिमल के बाद वाला पहला ही नंबर है। ओके, तो 0 इंटू 1/10, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो 0 इंटू 1/10 हो जाएगा, बट 0 इंटू एनी नंबर इज व्हाट 0, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 ओनली। ओके, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है 0 ही है। और वही प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, 5 की कितनी वैल्यू होगी 5 इंटू 1/100, क्योंकि 5 कौन सा है सेकेंड नंबर पे है, तो 2 0 आएंगे यहाँ पे, तो 5 इंटू 1/100, मतलब कितना हो गया ये 5/100। समझ आ गया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिखते जाओ आंसर साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इट इज 3.4, क्या क्वेश्चन है 3.4, अभी आप लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज कितना है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 1 क्यों है, क्योंकि 3 के बाद और डेसिमल के पहले एक भी नंबर नहीं है, तो 3 इंटू 1 हो गया। फिर वही प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, 4 की कितनी आएगी देखो 4 इंटू 1/10 विच इज इक्वल टू 4/10, वही लॉजिक है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.59, क्या क्वेश्चन है 0.59,
जो इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो 0.59 इसे हम कैसे करेंगे अभी सॉल्व? तो देखो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर क्या है, 0, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, क्या है 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 होगा क्योंकि 0 के बाद और डेसिमल के पहले एक भी नंबर नहीं है, तो वो हो जाएगा 0 इंटू 1। तो 0 इंटू 1 इज व्हाट, इट इज 0 ओनली, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। वही देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, 5 की कितनी प्लेस वैल्यू है, क्या होगी, 5 क्या है, डेसिमल के बाद वाला नंबर है, डेसिमल के बाद में फर्स्ट वाली पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/10, मतलब कितना, 5/10, ये हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू। वही 9 देखो क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 इंटू 1/100, मतलब कितना, 9/100, ये हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 36, प्रैक्टिस सेट 37 और प्रैक्टिस सेट 38, इन तीनों प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व किया है। अभी इसके आगे के जो 2 प्रैक्टिस सेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।